छोड़ ले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जब हम एनसीबीआई जियो का डाटा लेते हैं तो दो तीन चार प्रॉब्लम्स आते हैं। उनमें से ये होता है कि आपकी क्रॉप का क्या नहीं होता। आपकी क्रॉप होती है, जीन एक्सप्रेशन का डाटा भी होता है, लेकिन जीन आईडी वो नहीं होते जो, जी जी, अच्छा वो नहीं है। अब या आपकी क्रॉप का सिरे से डाटा ही नहीं है, आपकी क्रॉप का सिरे से डाटा नहीं। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी क्रॉप का डाटा है, लेकिन लेकिन उसके जो जब हम अभी मैं जाता हूं, फर्ज किया एनसीबीआई जियो में हम जाएं, तो वो डाटा कहाँ से आया है, वो अब हम वो अपनी आईडी कैसे मैच करेंगे, कैसे उनसे हम ये मालूम करेंगे कि ये वाले जो जीन है, हम अपने वाले जीन का डाटा कैसे मालूम करें। ठीक है। उसके लिए ये हो सकता है कि फर्ज किया वहां पर जो डाटा है वो वो आया हो कहाँ से, इंसेम्बल प्लांट से उन्होंने जब असेंबल किया हो। आपको पता ना कि आरएनए सीक का डाटा जनरेट कैसे करते हैं, आरएनए आइसोलेट करते हैं। जी बच्चों, हमने पहले एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, एक कंट्रोल होता है, एक ट्रीटेड होता है, उसके थ्री थ्री रेप्लिकेट होते हैं। उसमें से वे क्या आइसोलेट करते हैं, आरएनए आइसोलेट करते हैं। आरएनए आइसोलेट करने के बाद फिर हम उसको सीडीएनए में कन्वर्ट करते हैं। फिर हर पॉइंट के ऊपर एक क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक होने के बाद फिर वो डाटा सीक्वेंसिंग के लिए जाता है। फिर हमारे पास जब सीक्वेंस हो जाती है, फिर हम उसमें से क्वालिटी फिल्टर फिर चेक लगाते हैं। उनमें से जो सही सीक्वेंस हुआ होता है डाटा, उसको रख लेते हैं। फर्ज किया हमारा जो सीक्वेंस हुआ हुआ डाटा 70% ठीक है, तो हम 30% उसमें से ट्रिम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर हम उस डाटे को क्या करते हैं कि हम किसी ना किसी ऑलरेडी जो अवेलेबल जिनोम होता है इंटरनेट के ऊपर, वो एनसेम्बल प्लांट से हो सकता है, वो फाइटोसोम से हो सकता है, वो एनसीबीआई में हो सकता है, वो डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान से हो सकता है, इस तरह कोई जापानीज या चाइनीज वेबसाइट है वहां का हो सकता है। लेकिन जब अब वहां पर जो आईडीज आएंगी ना, वो आईडीज आएंगी जो उस वेबसाइट की हैं। जब जीन एक्सप्रेशन की एफपीकेएम की वैल्यू आएगी तो वो आईडीज कौन सी आएंगी, वो होंगी जो उस वेबसाइट की हैं। अब लेकिन आपकी तो वेबसाइट यार, आपने जहां से ये डाटा लिया है वो कोई और वेबसाइट है वो, ठीक है। व्हाट यू विल डू इन दैट सिनेरियो, अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो आईडीज है ना, आपने फर्ज किया यहां पर मैं कोकोआ ही लिख देता हूँ, ठीक है। कोकोआ का पौधा है, लेकिन पौधे की आईडी जो है वो फर्ज किया वो वहां से नहीं है, फाइटोसोम से नहीं है। अच्छा, वो फाइटोसोम से नहीं है, वो एंसेम्बल प्लांट से है। वो कहाँ से है, या एनसीबी। अब आपने क्या करना है कि एग्जैक्टली जिस तरह आपने ऑफलाइन ब्लास्ट किया था ना, आपने उसकी प्रोटीन सीक्वेंस वहां से डाउनलोड कर लेनी है, जिस तरह आपने ऑफलाइन ब्लास्ट किया था। आपने क्या करना है कि एंसेम्बल प्लांट से आपने क्या करना है कि उसी की जो उस जिनोम की जो उसके साथ एंसेंबल हुआ हुआ है, ये अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि फर्ज किया यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपने सबसे पहले इस कोकोआ को क्लिक करना है ताकि सारे कोकोआ वाले जो सीक्वेंस है वो सबसे ऊपर आ जाए। जब ये ऊपर आ जाएंगे, अब यहाँ पर है, पहला है नॉन कोडिंग आरएनए, इसको छोड़ दें। दूसरा जो है ये भी हाई थ्रूपुट कोकोआ सेल डिवीजन लाइट एंड डार्क प्रोवाइड टारगेट्स फॉर। अच्छा, यहां पर हम जाते हैं, ये देखें। अब यहां पर हमने देखा कि ये पहले तो ये पता चले कि ये डाटा किस वेबसाइट से लिया गया है। जो आपको सैंपल्स मिलेंगे ना, यहां से आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉम विच वेबसाइट दिस जिनोम वाज असेंबल्ड।
तो उन्हीं ही की जीन की आईडीज होंगी, उन्हीं की जीन की, उन्हीं वेबसाइट की आईडीज होंगी यहाँ पर। अब इसके लिए आप किसी एक को क्लिक कर देंगे, तो आपको जब क्लिक करेंगे तो इसके नीचे वो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कि यहाँ पर जीनोम बिल्ड लिखा हुआ है, क्यू ब्रोमोकोआ V2, इसकी V2 वर्जन है। अच्छा, अब ये कहाँ से मिलेगी, इसको अगर हम गूगल में सर्च कर लें तो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा ये V2.1 है, लेकिन वो सिंपल V2 है, सिंपल V2 है, वर्जन 2। अब ये एंसेंबल प्लांट के अंदर भी है इसका डाटा, ये देखो। और इसके अलावा इसका ये फाइटोसोम में भी है। और इसके अलावा चलिए अगर हम इंसेंबल प्लांट में चेक करते हैं कि वो कौन सी वर्जन है। फर्ज के ये वाला इंसेंबल प्लांट है, यहाँ पर जाएं, इसको हमने ना यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि ये, लेकिन इसका मार्टिना ये कोई और ही है। ठीक है, इसको अगर हम डाउनलोड में जाएं, यहाँ पर अगर हम इसके जाएंगे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू ब्रोमा, ये दो इन्होंने बताए हुए थे, ब्राजीलियन और ये वाला। आई हैव, लेकिन यहाँ पर V2 नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन मे बी वी कैन चेक दैट। अगर इसका हमने सीक्वेंस प्रोटीन का डाउनलोड करना है, वो जस्ट गो देयर एंड क्लिक हियर, और इसको हमने ये V2 ही लिखा हुआ है, ये देखा, कोकोआ जीनोम। Sometimes you need to go inside. Sometimes you need to go where you can find कि ये वो बच्चे आपके जो कौन आई थे कोकोआ वाली, आपके ये जिनोम है ना, वो आपके इसके अंदर पड़े हैं। आप अपनी ना जो प्रोटीन सीक्वेंसेस है ना, वो मुझे भेजें। सिर्फ टी कोकोआ की जो साथ आपकी सीक्वेंस आई है ना, वो प्रोटीन सीक्वेंस मुझे भेजें। वैसे वो मेरे पास है भी शायद। आ, तो मैं क्या करता हूँ, तो हमने क्या करना है कि यहाँ जाना है। अब हमने ये मालूम करना है कि हमारा जो जीन है उसकी सीक्वेंस, उसका एग्जैक्ट आईडी इसके अंदर क्या होगा। आपने भी ऐसे ही करना है। फर्ज किया आपका वो लगता है कि वो आपका क्रॉप का जीनोम नहीं है, जो जीन आईडीज नहीं है, तो यू नीड टू फाइंड फ्रॉम वेयर दी जीन आईडी कैन बी फाउंड। ठीक हो गया। जब आपको वो फाउंड मिल जाएंगे, तो फिर क्या आपने यहाँ पर देखा कि ये वाला वो डाटा है। अब यहाँ से मैंने इसको कट करके आपके फोल्डर में ले गया। आपका नाम क्या है बच्चे? महानूर। जी मैंने आपका लिया था, इधर फोल्डर बना लिया मैंने, इधर पेस्ट किया। अच्छा, इधर ऑलरेडी बना हुआ है आपका। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हमारे पास ये आ गया जिनोम। इसको आपने क्या करना है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करना है। इट्स अ प्रोटीन सीक्वेंस होगी, क्या होगी, प्रोटीन की जो सीक्वेंस होगी। आपने सारी को कंट्रोल, ये ये वही आई है, लगता है वही आ गई है। ठीक है। अब इसको अगर हमने कंट्रोल एक कॉपी करेंगे सारी को, तो आपने क्या करना है, आपने टीवी टूल में जाना है। टीवी टूल में जाके आप लोगों ने एक काम करना है कि इसको थोड़ा सा भी ये, आपने ब्लास्ट 2 सीक्वेंस सेट में जाना है। कहाँ जाना है, एग्जैक्टली द सेम दैट वी डिड फॉर ऑफलाइन ब्लास्ट। आपने क्या करना है कि 2 सीक्वेंस सेट में जाना है। अब आपने ना यहाँ पर जो होल प्रोटीन की सीक्वेंस है वो आपने हमेशा इधर ही रखनी है।
समझ आ गई। अच्छा, अब यहां पर आपने क्या करना है दूसरी तरफ, वो आपने ये करना है कि आपने वो जो आपकी टी कोकोआ की वेब आपने सीक्वेंस भेजी है मुझे। अब आपकी जो टी सी कोकोआ की ये वाली, ये इसने कहा है कि ये सीक्वेंस है। अब आपने क्या करना है कि इन सारी सीक्वेंसेस को जो रीनेम की हुई हैं इसने, इनके जीन आईडी हमें तलाश करने हैं। इसमें एनसेम्बल प्लांट में। इसके लिए आपने कॉपी कर लेना है इसको। और इस अच्छा, यहां पर मैं दोबारा से आपको बता दूं कि यहां पर आपने क्या करना है, अपनी जैब वाली सीक्वेंस जो आपने, जिसके आपने मालूम करने के उसके उनका होमोलॉजी, उनके जीन आईडी जो उसके अंदर है वो आपने मालूम करने हैं। इसके साथ आपने इसको क्या करना है, टेबल। ठीक है, इसमें आपने होल पेप्टाइड जो सैंपल वाली ली है, इस तरफ आपने रीनेम वाली वो जो फाइल है, आपने हर जीन का उसका हम जो आईडी है ना, वो कहाँ तलाश करना है, एनसेम्बल प्लांट के। अच्छा, इसके लिए आपने उसको एक पाथ भी दिया है। ठीक है, पाथ देने के बाद उसका नाम दे दिया आपने। अब आपने नाम क्या देना है किया, मैं दोबारा से इसको, ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। फर्ज किया यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो है ना, इधर कोई भी आपने एक पाथ दे दिया, और यहाँ पर इस पाथ का नाम दे दिया क्या कहते हैं, नहीं, ब्लास्ट विद एंसेंबल। ठीक है, और इधर टेबल करके इसको स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी, जो ब्लास्ट आएगा ना, हर जीन का अलग अलग ब्लास्ट आएगा। TCFIL का, उसके नीचे उसके आपने आपने फिर दोबारा आप अपना टेबल भी भेजिए मुझे। टेबल लेकिन आपने वो बनाया हुआ है, वो ही भेज दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि उस टेबल के अंदर आपने ना क्या करना है कि उसके जो जीन आईडी है ना आपके, पहले में आपने लिखा हुआ है TCFIL, दूसरे में लिखा हुआ है फाइटोसोम आईडी। एक और कॉलम बना ले, उसके अंदर लिख ले एनसेम्बल आईडी। उसके अंदर क्या लिख ले, अगर फर्ज के बाद में आपका एक और एक्सप्रेशन डेटाबेस है, वो NCBI जीनोम से है, तो आप एक और कॉलम ऐड कर देना उसका, ताकि हर चीज रिकॉर्ड हो जाए, हर चीज टेबल में आ जाए। ताकि हमने जो भी पेपर पब्लिश करना है उसके अंदर आपने कोई खेंकी फेंकी नहीं बतानी। आपने वो बताना है उनको जो आपने किया है। आपने बताना है कि मैं NCBI जियो के डाटा के अंदर गया, वहां पर जब मैंने अपने ये एक्सपेरिमेंट था, और एक्सपेरिमेंट के अंदर से जब मैंने डाटा रिट्रीव किया, तो दीज जीन्स वर assembled according to the genome present in ensemble plant. Then I use offline blast to study the to retrieve my gene ID, अभी उसका जो सेम जीन आईडी था वो वह वहां से लिए, और उसको हमने यूज किया एक्सप्रेशन के लिए। ठीक हो गया, समझ आ गई। और उसके बाद आपने, अच्छा, अब हमारे पास ये डाटा आ गया है। ये देखें, ब्लास्ट विद एनसेम्बल में 7 KB का ये डाटा आया है। इसको आपने एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे ना, यहां पर आपको ये नजर आएगा कि जो पहला जीन है ना, के साथ 100% ये मालूम हो रहा है कि उसका जो सबसे पहले TCFIL, ये लिखा हुआ है ना TCFIL, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसका जीन आईडी ये वाला है, इसके साथ ये 100% मैच कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जीन आईडी कौन सा होगा, ये पहले वाला। इसको आपने कॉपी किया, आपने ये जो महानूर ने पेपर भेजा है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने वो जो टेबल बनाया है बच्चे, मुझे डेस्कटॉप पे मैं रख रहा हूँ, ये आ गया ना रिसर्च पेपर। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसके ये वाला, ठीक है, ये वहां पर ये आपने क्या करना है कि
आपने यहां पर जाकर एक और इंसर्ट टेबल टू द राइट। ठीक है। अच्छा, और आपने क्या करना है, वो किधर रह गया, ये है ना इधर, इंसर्ट टेबल टू द राइट। चलो, फिक मसाइल ने साढ़े मुल्क दे। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल V। ठीक है। आपने क्या करना है कि इसके साथ इंसर्ट टेबल नहीं सर्च करना था, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि एक सेशन नंबर वाला सबको मर्ज कर देना है। ठीक है, ताकि एक ही नीचे आ जाएगा। ये V1 है जिनोम, फाइटोसोम से, फाइटोसोम। अब यहां पर आपने लिख देना V2 है, लेकिन ये कहां से है, एनसेम्बल प्लांट, एनसेम्बल। समझ आ गई। अब आपने जो आपका FIL है, FIL का जीन क्या है, ये वाला है, FIL का क्या है, इसको कॉपी किया, TC FIL, और इसका जो जीन आईडी है यहां पर आपने लिख दिया, जाके पेस्ट कर दिया। एवरीथिंग इज क्लियर। आपने ऐसे ही एक एक का कॉपी करते जाना है। और आप फर्ज किए, इससे आगे वाला क्या है, इसके बाद दूसरा है जैब 2। जैब 2 का जो पहले के साथ 100% मैच हो रहा है वो ये वाला है। इसको कॉपी किया और इसको आपने, जैब 2 वाला ये है तो इधर जाके इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह ही आपने सबके पेस्ट करते जाने, इसी तरह ही आपने सबके एक एक करके एक ही बार ब्लास्ट हो जाना है। बाद में आपने बस कॉपी पेस्ट करना है। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है। समझ आ गई आपको। इस तरह हमारे पास, जी बच्चे। हाँ, नहीं, वो उसके अंदर मैंने लिखा हुआ जैब 2 A और है, जैब 2 B और है। अब आपने जब उसकी सीक्वेंस भी, प्रोटीन की सीक्वेंस भी तो और होगी ना, तो आपने इसलिए यहां पर सारी इकट्ठी सीक्वेंस पेस्ट की है आपने। जैब 2 A के सामने और आएगा, जैब 2 B के सामने। नहीं लगी समझ। जब हमने फाइलों ट्री बनाया था, पहले हमने कैसे रीनेम किया था उसको, हमने तो सिंपल ये लिख दिया था TC जैब 1 से लेकर जैब 7 तक। बाद में पता चलेगा जो जैब 4 है वो CRC है, जैब 5 जो है वो 5A है, जो जैब 6 है वो 5B है। अब हमने जो प्रोटीन की सीक्वेंस वो तो सबकी ली है। वो जैब 5A का मतलब सेम जीन नहीं, जैब 5A और जैब 5B डज नॉट मीन दे आर सेम जीन। अगर तो वो सेम जीन होते तो दोनों का जैब 5 नाम आता। नहीं लगी समझ। ठीक है, तो इसलिए हमने अब उसका नाम हमने जैब 5A, उसका जैब 5, that are these two are different genes, but they might have the same function, but they are different genes, they have different location on the chromosome. ठीक है। Similarly, when we blast the protein sequence of this to the ensemble plant, definitely there will be a different gene ID of 5A have different gene ID, 5B have। आपने वो जीन आईडी यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देना। फिर आपने ये वाले जीन आईडी लेने हैं, कौन से, ये वाले। फर्ज किया हम देखते हैं कि ये TC यही है उधर, एग्जैक्टली वही है TC 0A। अच्छा नहीं, वो जो हमने डाटा डाउनलोड किया है
अब हम देखते हैं कि इस कोकोआ का जो पौधे का जीन थे, हमने वहां से जो डाटा लिया है, अब इसको हम पीछे लेके जाएंगे। पीछे लेके इसको नीचे देखेंगे। अब आप देखते हैं कि काउंट्स क्या है, डेक्स क्या है, इसमें से किसी एक को क्लिक कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या यही जीन आईडी है उसके अंदर जो हमने देखे हैं वहां। तो उसके लिए हम जब इसको लेंगे, अब हम इसको एग्जैक्टली सेम ही है ना। ये देखो, TC01V2 ऐसा ही है। TC010307V2E00938। अब यहां पर ना एक इशू है, क्योंकि ये आईडी इन्होंने ली हुई है जिनोम वाली, जी लिखा हुआ है। आपकी उस आईडी में लिखा हुआ है यहाँ पी। जी, पी का मतलब है प्रोटीन वाली। आपने सिर्फ उस जी, पी की जगह ना आपने जी कर देना है। अब थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा देखा करें कि अगर सारी आईडी सेम है तो उसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है। अगर 10 कैरेक्टर्स ठीक है, एक 11वां वाला डिफरेंट है, तो इट मींस वहां पर जी लिखा हुआ है, वहां पर पी लिखा हुआ है। इट मीन पी का मतलब प्रोटीन वाली सीक्वेंस थी। अगर आप उसकी जगह जी कर दें तो सेम वो जिनोम वाली या सीडीएस वाली या जो भी है, अगर सीडीएस वाली होगी तो वो वहां पर टी लिखा होगा। वहां पर क्या लिखा होगा? टी। अगर जिनोम वाली होगी तो जी। ठीक है। तो आपने सिर्फ उसको उसके अंदर सिर्फ ये चेंज करना है। चेंज। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने देखनी है। यहां पर आप देखेंगे ना, इसके साथ .1 नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहां पर जब हमने लिखा है तो यहाँ पर .1 है। अब आप इसका .1 भी रिमूव कर देंगे। जब तक आप .1 रिमूव नहीं करेंगे, आपका जीन आईडी एक्सट्रैक्ट, वो सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। फर्ज किया, अब यही दो सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, ये वाला, ये वाला, और ये दो। अब हम इधर जाएंगे अदर्स में, टेबल रो मैनिपुलेट में, और यहां पर जाके दोबारा से कॉपी करते हैं। अब यहां पर इश्यू क्या है कि आपने .1 खत्म करना है, और यहाँ पी की बजाय क्या करना है, ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। अब आपने क्या करना है कि जो डाउनलोड में आया है, ये वाले जो यूनी जीन है, इसका एक्सप्रेशन आपने चेक करना है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, और ये तो क्या हो गया, एक मिनट देखता हूँ इसको, और मुझे लगता है अभी भी एक्सट्रैक्ट करना है। और ये वाला, सॉरी, ये वाला है वो, ये वाला हमने लिया, वो डाटा मैंने गलत ले लिया था। अच्छा, इसको इधर ले गया, ठीक है। अब हमारे जीन आईडी कंटेन हेडर है, यस, क्योंकि पहला जो हेडर है, कॉलम, रो, उसके बाद जीन आईडी हमारे इधर है, V2, और इसको सिलेक्ट डन कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसका जो एक्सट्रैक्ट होके जाए वो भी कहीं चला जाए। अब यहां पर लिखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। और दैट्स इट, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो जीन आईडी का जो कॉलम है वो अब हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन में आया है, आप इसमें देखें, हमने पी भी किया और जी भी किया, तो काफी एक्सप्रेशन आ गया हमारा।
ये अब आपका कुड़िए तेरा समझ आ गई कित्थों आया हुआ, कहां से आया है? इनसेम्बल प्लांट। अब आप कर लेंगे ये एवरीवन। इसी तरह ही आपका भी, आपने क्या करना है कि उसकी जीन आईडी आपने, अगर फर्ज किया आपका किसी से भी नहीं आ रहा है, आप पता क्या करें, आप अरेबिडोप्सिस में उसकी जीन तलाश कर लें। आपको अरेबिडोप्सिस का सीक्वेंस का डाटा ले लें, हाँ किसी और क्रॉप का ले लें। अपनी अपनी जीन आईडी आप उसमें तलाश करके, और उस क्रॉप का अगर कोई एक्सप्रेशन का डाटा है। नहीं लगी समझ? फर्ज किया आपकी क्रॉप है, आप उस एक्सप्रेशन का डाटा नहीं है, तो गोवा का है, आपने अपनी जीन आईडी को गोवा वाले में तलाश कर देंगे, तो उसी के डाटे को यूज कर देना आपने। उसे कुछ सम एक्सटेंट हमें अंदाजा मिलेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर जीन। नहीं तो क्रॉप चेंज कर लेंगे। तीसरा, हाँ, दिस द पॉसिबिलिटी, क्योंकि शुरू में मैंने आपको इसलिए ये नहीं बताया था कि आप, अच्छा एक मिनट, अच्छा मुझे नहीं आइडिया था। अच्छा अब है, ये आस्ता आस्ता आपको समझ आती है। असल में यकदम मैं आपको बता देता ना पहले दिन ही, आपने एलसीओ जियो में भी आप बिल्कुल ही कंफ्यूज, अभी आप कहते हैं कि सर बहुत अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। समझ आ गई आपको? अगर नहीं तो मैंने कहा ना कि आप उसी को जो, उसी दूसरी क्रॉप आपका जो मिलता जुलता सभी चीज है, तो फिर आपने क्रॉप भी चेंज कर ले। वो आपको अब आ तो गया ना सारा काम, वो 1 मिनट लगना आपने तो फ्लैक्स। अच्छा नहीं, आप ना है, आप सिर्फ एनसीके जियो में गए, वो क्रॉप जिनका एक्सप्रेशन का डाटा भी हो और उसके ऊपर जीन के ऊपर काम भी ना हुआ और उस क्रॉप के अंदर काम ना हुआ, इन दिस वे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई होप कि आप इस पेपर के ऊपर काम करने के बाद अब नए पेपर्स के ऊपर भी काम करेंगे। इसी को भी आप पेपर, आप इसमें ना जीन एक्सप्रेशन का डाटा के बगैर आप पेपर पब्लिश कर सकते हो ये। ठीक है, इसमें भी काम करना, ये मैं कह रहा हूँ कि ये काम करना, आप इसको एक्सप्रेशन के बगैर, हम इसको लेके ये कि ये अच्छे जर्नल में नहीं जाएगा, लेकिन मैं पेपर आपको पब्लिश करवा दूंगा। ठीक है, आप एक और क्रॉप पे भी काम करना स्टार्ट कर दें, तो लेकिन ये डाटा आपने इसको डिलीट ना कर दीजिएगा, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो पेपर लिखना तो अब तो उदाहरण वो मैं सिर्फ अच्छी की जरूरत नहीं है, दुनिया में हर प्लांट अल्लाह मियां ने अच्छे पैदा किया है, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर कोई काम हुआ ही नहीं जिंदगी में, उसका एक्सप्रेशन का डाटा कैसे होगा? नहीं आएगा ना। इसलिए हमें नॉर्मली उसी क्रॉप पे काम करें जिसके ऊपर लोग नॉर्मली काम कर चुके हैं ना। ठीक है, समझ आ रही है आपको? नहीं नहीं, जीन, उस जीन पे काम ना हुआ हो, जैबी के ऊपर काम ना हुआ हो। अब और जैबी पे काम हुआ है तो कोई फायदा नहीं लगा। उस क्रॉप पे उस जैबी के ऊपर काम ना हुआ हो और उसका जियो के अंदर एक्सप्रेशन भी हो, और ये इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर 4-5 बैक फैक्टर में आप लोगों को पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कुछ कह रहे थे कि सर हमें एक बार प्लांट के बाद फिर हमने ह्यूमन पे काम करना है, हमने बैक्टीरिया पे काम करना है, हमने इंसेक्ट्स के ऊपर काम करना है। लेकिन इसमें आप लोगों को, क्योंकि मुझे इसकी एक्सपर्टीज थी, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता था। अब आपके पास इतने टूल आ गए हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। आपको फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस आ गया, आपको जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस आ गया, आपको केएस एनालिसिस आ गया, आपको जीएसडीएस एनालिसिस आ गया। ठीक है, और इसके अलावा अभी मैं इंशाल्लाह कल आप लोग को बताऊंगा एक सिंटनी एनालिसिस है, वो नहीं किया ना अभी तक। वो इंशाल्लाह कल हम आपको वो सिंटनी एनालिसिस करके दिखाएंगे कि कैसे जो है ना, आपके जो जीन्स है ना, दुनिया की जो दूसरी क्रॉप स्पीशीज के अंदर है, उनकी ऑर्थोलॉग पैरालॉग्स
बड़े एक और तरीके से एवोल्यूशन हिस्ट्री सीखने का मौका मिलेगा। वो बाद में आप उन्हीं डुअल सिंटरी एनालिसिस को यूज करते हुए डिफरेंट एनिमल किंगडम के जिनोम है उनको आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। आप चाहते हैं बच्चे आपका नाम क्या है? मुनीसा का जो जिनोम है, या वो बंदर से कितना परसेंट मिलता है या नहीं मिलता, तो वो आपने मालूम करना है। तो उसके लिए हम सिंटनी एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? कौन से ऐसे जीन्स हैं जो मुनीसा के अंदर है और वो बंदर के अंदर भी है, तो वो कौन से जीन्स हैं वो उसके अंदर। अच्छा चलो, डॉग मुनीसा का जो जिनोम है और जो रेबिडोप्सिस का जिनोम है, उनमें आपस में क्या मुनीसा पुराने जन्म में प्लांट्स थी, या उससे पहले जन्म में बिल्ली थी, या कोई कॉकरोच थी? तो हाँ, क्या ऐसा पिछला जन्म था आपका? नहीं था ना? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अच्छा, अब इसीलिए ये हमने ना ये जो दुनिया चवड़े मार रही है ना एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इसकी बेस के ऊपर, कि इंसान पहले बंदर था, इंसान पहले ये था, ये सब ड्रामेबाजी है। लेकिन बायोलॉजी जितनी भी है ना पूरी दुनिया में, लोगों को कंफ्यूज किया गया है कि इसका मेन जो है ना थीम, वो एवोल्यूशन को बनाया गया है। इवन हर सब्जेक्ट को ना, जब से डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, पता ना डार्विन का, डार्विन ने कहा था कि उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये दी थी कि जो हमारी अ, एक होती है माइक्रो एवोल्यूशन, एक होती है मेगा एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन किसे कहते हैं? महानूर के कोई जीन के अंदर चेंज आया और वो अगली जनरेशन में चला गया। एक पौधे की जीन के अंदर आया चेंज और वो अगली जीन में, इसे कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? अच्छा, लेकिन अगर वो एक स्पीशीज थी, उसके अंदर चेंज आई, वो अगली जनरेशन में चली गई, लेकिन उसकी जो पेरेंट्स है वो डिफरेंट हो गई थोड़ी सी, उसकी शक्ल, उसकी अक्ल, उसका नैन नक्श, वो सारा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक और चेंज आई, उसे भी माइक्रो एवोल्यूशन कहेंगे। लेकिन फर्स्ट क्या माइक्रो एवोल्यूशन आती 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 आती, वो जो जो शुरू में उसका इंसेस्टर था ना, उससे 8, 10, 12, 14, 15, 16 या 10,000 जनरेशन के बाद